जादुई कहानियाँ। टूनी चिड़िया का जादुई मखमली गाउन। एक बार की बात है, शालिनी अपनी दो बेटियों सोनिया और मोना के साथ रहती थी। वह दोनों से बहुत प्यार करती थी। वह उन दोनों का अच्छे से पालन पोषण भी करती थी। वो बहुत गरीब थी। वो गांव के ही घरों में काम करके अपने घर का गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन शालिनी जब घर आ रही होती है तो सोनिया कहती है, माँ देखो ना, मोना को क्या हो गया है। आज सुबह से ये बहुत बीमार है। इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटा? अचानक से पेट में दर्द कैसे होने लगा? कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? शालिनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मोना को डॉक्टर के पास ले जाए। फिर वो अपनी मालकिन को फोन लगाती है। मालकिन, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? मेरी बेटी मोना की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं डॉक्टर के पास ले जा सकूं। मैं कोई एडवांस में पैसे नहीं देने वाली। तेरा महीना 1 हफ्ते बाद होगा तो तेरी तनख्वाह भी 1 हफ्ते बाद ही मिलेगी। शालिनी को बहुत बुरा लगता है। फिर उसे पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी अम्मा का ख्याल आता है। वह बूढ़ी अम्मा को अपने घर बुलाती है। बूढ़ी अम्मा मोना को चेकअप करके बोलती है, मोना के पेट में इन्फेक्शन हो गया है, तभी उसके पेट में दर्द हो रहा है और ये इन्फेक्शन खराब पानी पीने की वजह से हो रहा है। मोना को आज से पानी उबाल कर देना, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। फिर शालिनी गैस में पानी गर्म करने लगती है, लेकिन गैस भी खत्म हो जाती है और उसके पास गैस भरवाने के लिए भी पैसे नहीं होते। फिर वो परेशान हो जाती है। फिर शालिनी जंगल जाकर कुछ लकड़ियां काट कर लाती है। फिर वो फटाफट से पानी गर्म करके मोना को देती है, जिसे पीने के बाद मोना को थोड़ा आराम मिलता है। फिर शालिनी सोनिया से कहती है, सोनिया बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ, तुम मोना का ध्यान रखना। माँ, आज आप काम पर मत जाओ ना। अगर आज भी कल की तरह मेरे पेट में दर्द हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? मैं कल का दिन नहीं भूल सकती माँ। बेटा, कल जो उबला हुआ पानी दिया था ना, उससे तेरा पेट दर्द कम हो गया है। अब तुझे कुछ नहीं होगा। बेटा, अगर मैं काम पर नहीं गई तो मालकिन मुझे काम से निकाल देगी। फिर घर का गुजारा कैसे होगा? मुझे काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है माँ। इतना कहकर शालिनी काम पर चली जाती है और मालकिन से शालिनी कहती है, मालकिन मुझे माफ करना, आज मुझे आने में देर हो गई। क्यों शालिनी? मुझे लगता है तेरा काम करने का मन नहीं है। आजकल तो लेट आ रही है। शुरू में तो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। अगर काम पर नहीं आना है तो साफ साफ बता दे, नहीं तो मैं किसी और को काम पर रख लूंगी। नहीं मालकिन, आगे से ऐसा नहीं होगा। मेरी बेटी मोना की तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए मैं लेट हो गई। आगे से मैं टाइम पर आऊंगी मालकिन। हाँ ठीक है, अब जा बाहर गार्डन की सफाई कर। इतना गंदा हो रहा है, अब कोई नखरे नहीं चलेंगे। शालिनी गार्डन की सफाई करने लगती है और पेड़ पर रखी कुल्हाड़ी शालिनी के पैर में गिर जाती है, जिससे शालिनी के पैर में चोट लग जाती है। उसकी चीख कोई नहीं सुनता। हे भगवान, सभी परेशानियां एक ही साथ क्यों आती है? हे भगवान, तू हमारी तरफ कब देखेगा? फिर उतने में मालकिन आती है। अरे अब क्या हो गया तुझे? जब देखो रोते रहती है। तू बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। तुझे तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए। मालकिन, मेरा पैर कट गया है, वो भी कुल्हाड़ी से। बहुत खून बह रहा है। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुझे कभी कुछ होता है, कभी कुछ।
मैं तुझे काम से निकालती हूँ। तू कहीं और जाकर अपना काम ढूंढ। शालिनी लंगड़ाते हुए वहां से चली जाती है और क्लिनिक जाकर पट्टी बंधवाती है। जब वह घर जाती है तो अपनी माँ के पैर में पट्टी बंधा देख सोनिया पूछती है, माँ, आपके पैर में पट्टी बंधी हुई है, आपको चोट कैसे लगी? माँ, आपकी जगह काम पर अब मैं जाऊंगी। बेटा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी परवरिश सही से नहीं कर पाई और तो और मुझे काम से भी निकाल दिया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरे पैर में कुल्हाड़ी से चोट लग गई। मुझे चलने फिरने में भी बहुत दर्द हो रहा है बेटा। दोनों बेटियां अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता। तभी सोनिया जंगल जाती है ताकि कुछ फल मिल जाए खाने के लिए, लेकिन सोनिया को वहाँ एक घायल चिड़िया मिलती है। अरे, ये बेचारी चिड़िया को कितनी चोट लगी है, मैं इसके लिए जड़ी बूटी देखती हूँ। सोनिया चिड़िया के लिए जड़ी बूटी बनाकर उसे लगा देती है और पास के नदी से उसे पानी भी पिला देती है। पानी पीकर चिड़िया थोड़ी ठीक हो जाती है और वह बोलने लगती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। पर तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? सोनिया उस चिड़िया को सब कुछ बता देती है। मेरा नाम टोनी चिड़िया है। मैं तुम्हें एक जादुई मखमली गाउन देती हूँ। इससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। क्या कहा? जादुई मखमली गाउन? हाँ, पर तुम्हें लालच नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी हो जाएगी। फिर टूनी चिड़िया सोनिया को जादुई मखमली गाउन दे देती है। सोनिया जादुई मखमली गाउन लेकर घर आ जाती है और घर जाकर अपनी माँ और मोना को सारी बात बता देती है। सोनिया की बात सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपने लिए गाउन मांगते हैं। उस जादुई मखमली गाउन से उनके पास 2 गाउन और आ जाते हैं। फिर सोनिया कहती है, मोना, क्यों ना हम और गाउन मंगवाकर उसे बाजार में बेचे, हमारी अच्छी कमाई भी हो जाएगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। दोनों फिर इसी तरह गाउन बाजार में बेचने के लिए चले जाते हैं और एक दिन में उनके सारे गाउन भी बिक जाते हैं, क्योंकि वह गाउन बहुत खूबसूरत जो थे। फिर सोनिया कहती है, माँ, आज तो बहुत कमाई हुई। मैंने इतने सारे पैसे आज पहली बार देखे हैं। आखिरकार भगवान ने हमारी तरफ देख ही लिया माँ। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। अब धीरे धीरे हमारे गरीबी के दिन जल्दी चले जाएंगे। जो पैसे उन्हें मिलते हैं उससे वह अपनी जरूरत का सामान और राशन पानी ले आते हैं और उनकी सभी परेशानियां भी खत्म हो जाती है। इसी तरह तीनों मेहनत से काम करते हैं। अब शालिनी का पैर भी ठीक हो जाता है। अब से वह भी अपनी दोनों बेटियों के साथ जाया करती है और पड़ोस की उर्मिला उनसे जलने लगती है। आखिर ये गरीब लोग आराम की जिंदगी कैसे जीने लगे, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। और इनके पास इतने गाउन आते कहाँ से है? ये तो अब काम पर भी नहीं जाती। इतना सोचकर उर्मिला उनके घर के बाहर से ताका झाकी करने लगती है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा, तो ये कमाल जादुई गाउन की वजह से हो रहा है। अब तो मैं इसे चुरा लूंगी। रात को तीनों सो रहे होते हैं, तब उर्मिला जादुई गाउन चुराकर अपने घर आती है और जैसे ही वह कुछ मांगती है तो उसे बस आग के गोले मिल रहे थे। वो डर जाती है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, मेरा घर जल रहा है। उर्मिला, तुमने बहुत गलत किया, तुम चोर हो। मैं आपसे ऐसा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो देख लेना, अंजाम अच्छा नहीं होगा।
उर्मिला को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और उधर तीनों माँ बेटी अपने लिए एक बड़ा सा घर लेते हैं। अब उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।